बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 168 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, एंगल ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंगल इन ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और वो जनाब उसका लेक्चर का पेज नंबर 1 है। तो मौजू हमारा ये है, मश्क नंबर दोबारा डिटेल में बता देते, 12.1 है। इसके 1 से 4 तक सवाल करेंगे। इसके साथ ही हम मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसका एक ही सवाल है, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो जो ना आप हम शुरू करते हैं। साबित करें कि दायरे में बनी हुई चकोर के आमने सामने के ज़ाविये डबल कैमा होते हैं। अगर डबल कैमा हो तो वह चकोर होगी। यानी दो बातें साबित करें कि दायरे में बनी जो चकोर होती है, यानी 4 ज़िलों वाली शक्ल होती है, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि वो उसके जो ज़ाविये डबल कैमा होते हैं। डबल यानी 180 दर्जे होते हैं। अगर कोई की ऐसी चकोर हो जिसके 180 दर्जे हों टोटल हो, तो वो चकोर होगी, कोई ऐसी शक्ल। तो ये जो है ना, ये असल में किताब में दे दिया गया है किसी ने गलती से, जो भी सवाल। तो ये दरअसल हमारा पीछे थ्योरम है, नंबर 4 है, जो हम समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 166 में। तो इसको दोबारा वो रिपीट करना ठीक नहीं है, इसे आप वहाँ से दोबारा देखें, इसका जवाब वहाँ मौजूद है। आगे हमारा सवाल नंबर 2 है। साबित करें दायरे के अंदर बनी मतवाज़िल ज़िला दरअसल मुस्ततील ही होती है। यानी दायरे के अंदर अगर हम एक मतवाज़िल ज़िला बनाने की कोशिश करें तो वो मुस्ततील होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसी शक्ल जिसके वो 2 साइडें मतवाज़ी होंगी, तो आमने सामने की साइडें मतवाज़ी होंगी, उसको हम मतवाज़िल ज़िला कहते हैं। और अंग्रेज़ी में कहते हैं पैरेललोग्राम, और मुस्ततील रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये वो साबित करें कि ये वो दरअसल ये जो होती है ना रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये बेसिकली पैरेललोग्राम ही होती है, क्योंकि ये उसके आमने सामने के ज़िले मतवाज़ी भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। जबकि स्क्वायर में सिर्फ फ़र्क ये होता है, उसके आमने सामने के ज़िले बराबर भी होते हैं, मतवाज़ी भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और मतवाज़िल ज़िला की एक और किस्म होती है, जिसको कहते हैं मुअय्यन, अंग्रेज़ी में वो रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। तो उसके भी चारों ज़िला बराबर होते हैं, मतवाज़ी होते हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होते। तो ये अब हमने एक कोशिश करते हैं कि दायरे के अंदर अगर एक मतवाज़िल ज़िला बनाएं तो और उसके आमने सामने के ज़िले बराबर हों, तो वो दरअसल हमसे रेक्टेंगल ही बनेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो या स्क्वायर बन जाएगी, 2 चीज़ें बनेंगी। स्क्वायर भी वो रेक्टेंगल की किस्म है, यानी उसमें ज़िले बराबर होते हैं और ज़ाविये भी वो रेक्टेंगल की किस्म है। तो यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल हो गया। अब ये देखें, ये हमने ये दायरे के अंदर बनाने की कोशिश की। तो हमने पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि वो सादा सी बात है, वो उसको साबित करते हैं। थ्योरम पढ़ा था कि आमने से चकोर जो भी दायरे के अंदर बनती है, उसके आमने सामने ज़िले 180 होते हैं। अब देखें, ये आमने सामने के ज़िले अगर ये बराबर हैं तो और 180 भी हैं, तो लाजमी तौर पर ये तो मुस्ततील ही होगी। इस तरह से ये जो ज़ाविया या DCB और ये DAB, ये भी बराबर भी हैं और वो 180 भी है टोटल, तो ये मुस्ततील ही होगी। तो जो आम मतवाज़िल ज़िला होती है, इसको रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कहते हैं, उसके आमने सामने के ज़िले ज़ाविये बराबर तो होते हैं, लेकिन वो उनका टोटल 180 नहीं होता। पूरी चकोर का ज़ावियों का टोटल 360 तो हो सकता है, लेकिन उनका ये जो आम मतवाज़िल ज़िला का 180 नहीं होता आमने सामने के ज़िलों का, लेकिन रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है। तो अब हम टेक्निकली इसको साबित करने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई ऐसा होगा। आप दायरे के अंदर कोई भी ऐसे ना मतवाज़ी खींच के देखें, तो इसके मतवाज़ी फ़र्ज़ किया आपने, ये यहाँ एक लाइन खींची, यहाँ कर्सर है, तो ये दूसरी लाइन आप मतवाज़ी खींचेंगे तो इसके ऊपर अगर खींच दें, फ़र्ज़ किया ये खींच दें, ठीक है, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगी ये वो मतवाज़िल ज़िला बनेगी।
यानी ये सामने सामने दो ज़िले तो मतवाजी हुए, बराबर भी हुए, लेकिन ये मतवाजी नहीं हुए साइडों में। तो इसका ये सेंटर से फासला इधर बराबर रखना पड़ेगा, इसका इधर बराबर रखना पड़ेगा, फिर ही वो बनेगी मतवाजिल अज़ला। अदरवाइज मतवाजिल अज़ला नहीं बनेगी, ट्रेपीजियम बन जाएगी, जिसको जुज़ंका कहते हैं। ट्रेपीजियम बन जाएगी, तो ट्रेपीजियम का यहाँ से करनी है, यहाँ से हमने शर्त पूरी करनी है कि आमने सामने ज़िले भी बराबर भी हो, मतवाजी भी हो। अच्छा, तो ये हम आप भरते हो। ओ सेंटर सर्कल इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटर बनाई ABCD, इसमें AB पैरेलल CD और CB पैरेलल AD, ये बनाया, खुद से बनाया, जैसे भी बनाया बन गया। तो रिक्वायर्ड ABCD दरअसल एक रेक्टेंगल हो गई, और ऑल इंटरनल एंगल्स आर इन 90 डिग्री, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके सारे किनारों के ज़ाविये, उनों के ज़ाविये 90 डिग्री इंडिविजुअली। कंस्ट्रक्शन, अब आप इसको इससे मिला दें। अब ये दो ट्रायंगलें हैं ACBD और ACB। ACD और ACB हैव DC, इसमें DC बराबर है AB के। क्यों? पैरेललोग्राम के आमने सामने के ज़िले और आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम की शर्त ही यही है। और ये D है बराबर CB, ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। और CA इज इक्वल टू CA कॉमन है। और ए ट्रायंगल ADC बराबर है ट्रायंगल ABC, कांग्रुएंट हुई, ये कांग्रुएंट है। और ADC एंगल इज इक्वल टू ABC एंगल, ADC एंगल इज इक्वल टू ABC एंगल। वो क्यों है ना, वो जो है ना, वो जो है ना, हमने ये साबित हो गया, ये हमने यानी एक रिज़ल्ट निकाला, ये रिज़ल्ट निकला कि ये आमने ये ज़ाविये बराबर हुए। पहले से नहीं थे, पहले पैरेललोग्राम थे, लेकिन अब ये रिज़ल्ट निकला जब ये साइड AC की बराबर हुई, DC AB की बराबर हुई, ये इधर बराबर हुई, क्योंकि बराबर भी है, पैरेलल भी है, तो ये एंगल एक ज़ाविया दो ज़ाविये के ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। बट ADC जब ABC, लेकिन दायरे के अंदर, तो वो थ्योरम में 180 डिग्री होता है, थ्योरम में हमने पहले साबित किया। और अब ADC एंगल क्या होगा, ABC के बराबर है, और ये दोनों वो 180/2 करेंगे, 2 हिस्से करेंगे, फिर वो 90 डिग्री हुआ। तो यानी इसका मतलब ये ज़ाविया 90, ये नाम है। हम ये साबित कर सकते हैं इसी तरह से, ये DCB ज़ाविया भी 90 है और DAB ज़ाविया 90। उसके लिए हमें सिर्फ ये हमें इधर बाद में बनाना पड़ेगा डायगोनल, और DCB ज़ाविया DAB ज़ाविया 180/2, ये साबित हो गया। तो ये इसके अलावा भी है, एक और तरीका भी है कि ADC ज़ाविया, ये देखें, ये हमारा कतर है, कतर के अंदर जो भी ट्रायंगल बनेगी इसमें ये ज़ाविया 90 होता है, और ट्रायंगल में ये दूसरी तरफ बनेगी, ये भी 90 होता है। यहाँ से भी साबित हो सकता है, ये दूसरा तरीका है। ये ज़रा आसान तरीका, लेकिन मैंने मुनासिब तरीका इस्तेमाल किया। ये एक हमारी ये शक्ल दी गई, AOB COD दायरे में दो वतर एक दूसरे को कता करते हैं। ये एक वतर AD AB और CD ये O पॉइंट पर कता करते हैं, यानी इंटरसेक्शन करते हैं। यानी दो वतर, दो कार्ड कह लें, वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं। साबित करें कि AOD BOC मिसल से बिल्कुल मुशाबा है। साबित करें AOD और BOC ये मिसल से आपस में मुशाबा है। अब यहाँ मुशाबा, जिसको इंग्लिश में वो सिमिलर कहते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं वजाहत पहले बता दूँ। एक लफ्ज़ होता है कांग्रुएंट। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बिल्कुल काट कर एक दूसरे के ऊपर रख दो, वो बराबर होती हैं। कांग्रुएंट लाइन एक काट कर दूसरी लाइन के ऊपर रख दो, एक दूसरे के नीचे छुप जाती हैं। इसको बिल्कुल हर सूरत में बराबर होती हैं। इसकी मिसाल इसी तरह से ही है कि दो भाई हैं, जड़वां भाई हैं, तो एक ही दिन पैदा हुए, उनकी शक्लें भी मिलती हैं, काफ़ी हद तक पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये उनका वज़न वगैरह भी बराबर है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है।
ये उसकी मिसाल के तौर पर दे रहे हैं, अदरवाइज कई मरतबा पूरी नहीं उतरती। लेकिन एक बाप का बेटा है, तो बाप की उम्र फ़र्ज़ किया 45 साल है, बेटे की उम्र वो 18 साल है, तो लोग ये कह सकते हैं कि बेटे की शक्ल बिल्कुल बाप से मिलती है, यानी बेटे को जब देखते हैं तो उनको उनका बाप की याद आ जाती है। तो वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि ना उनकी वो शक्लें मिल रही होती हैं लेकिन उम्रें नहीं मिल रही, और वो जो है ना वज़न भी नहीं मिल रहा, और वो बाकी चीज़ अलग है। तो ये हमने सिमिलर एंगल, सिमिलर का मतलब है एंगल सिर्फ बराबर है, इसको मुशाबा कहते हैं, एंगल सिर्फ बराबर है। तो अब हमने इस ट्रायंगल के यानी ए ओ डी और ओ सी बी के एंगल बराबर साबित करने हैं। अच्छा, ये अब हम गिवन क्या है, अच्छा ये जो है ना बाद में जो लेक्चर देखेंगे लड़के, वो कुछ ये इतराज़ात करेंगे कि ये मैंने लाइनें तंग तंग लिखी और ये मिक्स करने की कोशिश की। बात ये है कि ये मैं यहीं वजाहत कर दूँ, बात यह है कि ये मजबूरी है कि जब आपको समझाएं तो शक्ल साथ ही नज़र आए। तो अगर ये खुला लिख दें, शक्ल छोटी है, तो वो कुछ लाइनें इधर हो जाएंगी, कुछ इधर हो जाएंगी, आपको अनबैलेंस हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। इस वजह से समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ वो इसके साथ लिखा। अच्छा, पी सेंटर सर्कल ए ओ बी और सी ओ डी इंटरसेक्टिंग, ये जो है ना हमें गिवन ये है कि पी सेंटर का सर्कल है और इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड ए ओ डी जाविया ए ओ डी मुसलस और बी सी ओ मुसलस आर सिमिलर, यानी ए ओ डी और ओ सी बी जाविये को सिमिलर साबित करना है, यानी इक्वल एंगल वाली साबित करने का, कांग्रुएंट नहीं करने। ज्वाइन, अब हमने कुछ अमल करना कि ज्वाइन ए और सी को मिला दें और बी और डी को मिला दें। प्रूफ, ए सी कार्ड हैव टू एंगल्स इक्वल, इसमें दो एंगल इक्वल है, एक एंगल इज इक्वल टू दो एंगल, ये एक एंगल दो एंगल के बराबर है। ये क्यों है, ये देखें आप, ये इस वजह से ये ए सी एक कार्ड है, ए सी आप हमने पीछे मसला पढ़ा, एक कार्ड के अंदर जो भी जाविये बनेंगे बराबर होंगे। इसका मतलब ये कार्ड के अंदर एक जाविया ये बन रहा है और इसी कार्ड के अंदर एक जाविया ये बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, तो फिर एक जाविया दो के बराबर हुआ, ये एक ही कार्ड के अंदर है। बी डी, अब इसको दे ले लें बी डी, बी डी के अंदर भी ये वो ये जाविया तीन बन रहा है, चार, यानी तीन जाविया चार के बराबर हो गया। अब ये पांच जाविया छः के बराबर हो गया। ये क्यों हुआ, ये वो वर्टिकल एंगल है जिसको कहते हैं राशि जावी उर्दू में, राशि जावी, यानी दो लाइनें अगर क्रॉस करें तो ये जो आमने सामने जावी होते बराबर होते हैं राशि जावी। इसको भी वो कोई कहेगा कि ये साबित किया जा सकता है, मसलन ये है ना कि अगर इधर से देखें तो ये 180 है, ये जो कर्सर है 180 है, तो अगर हमने इधर से देखें तो ये 180 है, तो ये इसको अगर बीच में से निकाल दें तो ये इसके बराबर होगा। तो पांच जाविया छः वर्टिकल एंगल्स, तो 1 3 6, यानी इसके जाविये 1 3 6 बराबर हो गया 2 4 5 के, यानी रिस्पेक्टिवली जो तरतीब ये है वही तरतीब इसकी बराबर होगी। तो ये हमारा मसला साबित हो गया, यानी ये आपने तरतीब के हिसाब से देखना है। अच्छा, ये मसला नंबर 4 है, ये भी एक ये ज्योमेट्रिकल में ना ये लोग दलील से साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये इसी किस्म की रिलेट करती है। एक दायरे में बी सी और ए बी दो मतवाज़ी वतर हैं, बी सी और ए सी पैरेलल है, ये शर्त है पैरेलल। साबित करें कि ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी बराबर सी डी होगा और ए सी बराबर बी डी होगा और ए सी बराबर बी डी होगा, यानी ए बी बराबर सी डी होगा और ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी होगा और वो अगली बात ये है ए बी बराबर सी डी होगा, यानी दो चीज़ें साबित करनी हैं। और ये जो है ना आर्क साबित करनी है, ये आर्क बराबर होंगे, यहाँ थोड़ा सा ना मैंने वो कार्ड लिख दिया, वो लेकिन एक्चुअल आर्क है। तो ये कार्ड और के पीछे जो आर्क होती है वो लाजमी बराबर होगी अगर हम साबित करने में कामयाब हो गए तो।
अब गिवन है पी सेंटर सर्कल, पी सेंटर सर्कल में ए डी पैरेलल टू बी सी, नॉट इक्वल, पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर पैरेलल है, रिक्वायर्ड ए सी कार्ड इज इक्वल टू पी डी कार्ड, यानी ए सी कार्ड, ये पूरी कार्ड ए सी कार्ड इज इक्वल टू बी डी कार्ड, ये बी डी कार्ड के बराबर होगा, यानी यहाँ से लेकर ये कार्ड ये बी डी कार्ड के बराबर। प्रूफ, एक जाविया बराबर 8 जाविये के, एक जाविया बराबर है 8 जाविये के, क्यों है? ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करे लाइन दो पैरेलल लाइन को, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं एक जाविया के। इस तरह दो जाविया 7 के बराबर होगा, ये भी दूसरी तरफ ये इंटरसेक्ट करती है, और ये जब वो आपस में बराबर हुआ तो ये जो है लाइनें एक जाविया 2 के बराबर हुआ, एक बार जाविया बराबर 7 के हो गया, तो इन द सेम सेगमेंट ये भी, तो ये 7 जाविया फिर 8 के बराबर हो गया, ये 7 जाविया 8 के बराबर इस वजह से हो गया कि ये जो है ये लाइन 7 जाविया 8 के बराबर हो गया इस वजह से कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो है ना ये पहले इसके बराबर ये बराबर, तो ये बराबर हो गए 7 जाविया से, और ए एम या फिर हो गया ए एम बराबर डी एम के, ए एम बराबर डी एम के हो गया। सिमिलरली सी एम बराबर, इस तरह से इस ट्रायंगल में हम साबित कर सकते हैं सी एम बराबर बी एम के, और ए सी बराबर या हो गया पूरा, इन दोनों को जमा कर दें, ए सी बराबर बी डी में, ये हमने रिजल्ट निकाला। एक जाविया बराबर 2 के, ये साबित हो गया, कंक्लूड किया, और बी सी ए ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई बी सी डी के, बी सी ए ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई बी सी डी के। ये कांग्रुएंट कैसे हुई कि ये इसके जाविये भी बराबर हो गए, ये ट्रायंगल हमने ये लेनी है, ये इसके, तो फिर वो कांग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब ये है ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई तो इसकी ये जो आर्क है ये भी बराबर हो गई, यानी ये आर्क भी, यानी ये इसकी जो आर्क है ये बनती है, इस कार्ड की आर्क ये बनती है, ये भी बराबर। अब हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू होती है, इसके 10 सवाल आता है, तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दर्जे ज़ैल MCQs में ये इसमें आपने 4 में से दुरुस्त जवाब को टिक करना है, दुरुस्त को बॉक्स अप करें। जो सवाल ये है, मैंने यहाँ मुख्तर किया कि ज़्यादा लंबा लिखना वो जो है ना फिर सवाल उलझाव में डाल देता है, आप स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं, जो कुछ किताब में एग्जैक्टली लिखा वो मैंने नहीं लिखा, तो वो ये एक वो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल हाफ सर्कल में बनाई गई है, हाफ सर्कल में ट्रायंगल का ये जाविया 90 डिग्री होता है, इसमें दिया गया है ओ ए, ये यहाँ तक ये आपको ये दिए ए ओ बराबर है, ये दिया गया ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये पहले से मालूम, और बी सी बराबर है ये बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ये आप बताएंगे इसका रेडियस कितना है, तो ये 3 है और ये 4 है, तो आपने ये मसला फिसागोरस पढ़ा होगा, 3, 4, 5 की ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होती है, तो वैसे भी राइट एंगल है, ये दिया गया हाथ दायरे में, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, तो डाया हाफ रेडियस 2.5 होगा, ये जवाब दुरुस्त है। मैं दोबारा समझा दूँ, ये हाफ सर्कल में है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये लाजमी तौर पर 5 होगा, 3, 4, 5 की, ये दो साइडें 3, 4 है, 90 एंगल भी 90 है, तो वो 5 होगा, तो 5 दरअसल डायमीटर होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, और वो 2.5। यहाँ मतलब ये है कि कोई काबिलियत जिताना नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि आपको समझाना है। ये दूसरा सवाल है,
फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायग्राम। डायग्राम के लिए ये दर्जे जाल ट्रू है। ए ज़ाविया, क्या इसमें कौन सी बात दुरुस्त है? क्या एक ज़ाविया 2 के बराबर है, या एक ज़ाविया 2 के डबल के बराबर है, या 2 ज़ाविया 1 के ट्रिपल के बराबर है, या 2 ज़ाविया वो 1 के डबल के बराबर है? इसमें से कौन सी बात दुरुस्त है? अब देखें आप, ये हमने एक मसला पढ़ा, ये जो ज़ाविया होता है ना सेंटर एंगल, ये इस ज़ाविये का डबल होता है। तो फिर इसमें कौन सी दुरुस्त हुई कि सेंटर एंगल है वो 2 का डबल करो, एक एंगल बराबर हुआ 2 ज़रबे 2। सॉरी, ये बात दुरुस्त है, ये मैंने गलत टिक कर दिया। यानी एक एंगल बराबर है 2 ज़रबे 2 नहीं, ये 2 एंगल बराबर है 1 ज़रबे 2। ये दुरुस्त है, मैंने गलत टिक कर दिया, मैं माजरत कर रहा हूँ। ये यहाँ सारा मिटाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, पूरा लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा। इस वजह से आप इसी पर इत्तेफाक कर लें, ये दुरुस्त है। यानी 2 एंगल बराबर है 1 एंगल के डबल है। आगे हम तीसरा करते हैं। इसमें दी वही शक्ल दी गई है उसी किस्म की, सेंटर एंगल 3। अब 3 से साफ ज़ाहिर है कि ये इसमें ये एक एंगल है, सरकम एंगल है, सरकमफ्रेंसेस, और ये दूसरा एंगल है सरकमफ्रेंस। तो ये एक एंगल 2 के बराबर हुआ, और इंडिविजुअल एंगल को इसका 3 का डबल होगा। तो 3 75 डिग्री दी है, 75 डिग्री दी है। तो 1 और 2 एंगल बताएं। इसमें 1 और 2 एंगल 37.5 के होंगे, क्योंकि इसका हाफ होगा हर एंगल। ये 75 है तो ये होंगे, ये जो आप दुरुस्त है। इसमें चौथा है ये, इफ़ ओ इज सेंटर देन एंगल एक्स कितना होगा? ओ सेंटर का ये एंगल है, एक्स कितना होगा? ये एक्स एंगल ये वाला कितना होगा? ओ इज सेंटर देन सेंटर एंगल, या ये ओ सेंटर है उसका दायरे का, तो एंगल एक्स कितना होगा? तो ये 12.5 होगा, 25 से 50 होगा। ये देखिए, ये 25 है, ये यहाँ से तो 25 है, ये भी 25 होगा। तो ये सेंटर एंगल ये 50 होगा, डबल होगा, क्योंकि ये इसका सेंटर एंगल डबल होता है। वो अगला इसी सवाल को तो 12 दोहराया गया। इसमें वाई एंगल कितना होगा पूछा गया, तो वाई एंगल 25 होगा, यानी ये 25 है, ये भी 25 है। छठा हम करते हैं, इफ ओ इज सेंटर, अगर ओ सेंटर होगा देन एंगल ए ओ सी कितना होगा? ए ओ सी एंगल कितना होगा? तो किताब के अंदर ये यहाँ रकम गलत लिखी हुई है, मैंने दुरुस्त कर दिया। तो ये कितने डिग्री होगा? ये 32 डिग्री होगा, 64 डिग्री, 96। ये डी एंगल 128 होगा। 128 कैसे होगा? यानी ये डी, ये जो है वो हमने एक्स एंगल मालूम करना, ये 128 होगा। ये देखिए 64 है ना, तो वो 180 में से 64 निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये एंगल टोटल 360 होगा। 360 का इसमें ये जो है ना, ये और ये दोनों, ये चकोर है, दायरे के अंदर है, तो ये 180 हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें 128 बनता है। आगे 7वां है, इफ ओ इज सेंटर, वो सेंटर है, देन एंगल ए बी सी एंगल कितना होगा? कितने डिग्री? 55 डिग्री होगा, 110 होगा, 220 होगा। ये देखें, ये सेंटर एंगल है और ये वो सरकमफ्रेंस एंगल है। सेंटर एंगल का सरकमफ्रेंस आधा होगा, सॉरी सरकमफ्रेंस एंगल सेंटर का आधा होगा, तो 110 है, ये 110 होगा। तो ये कितना होगा? ये हमारा वो 110 होगा, तो ये इसमें सरकम सेंटर एंगल ये होगा, ये काउंट होगा। 360 में से 110 निकालो तो ये एंगल आपका आ जाएगा, फिर इसका आधा करो तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें सरकम सेंटर एंगल ये काउंट होगा जिधर कर सकते हैं, ये नहीं काउंट होगा, ये वाला होगा। अब हमारा 8वां सवाल है, इफ ओ इज सेंटर, अगर ओ सेंटर हो एंड ट्रायंगल ओ बी सी इक्विलेटरल, ये ओ बी सी ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल का मतलब सारी साइडें बराबर, देन सी ए बी जाविया कितना होगा? सी ए बी जाविया कितना होगा? ये देखें,
ये एंगल जहाँ कर्सर चल रहा है, ये लाल दायरे के हाफ सेंटर में है, ये 90 होगा, 90 होगा। तो ये कितना होगा, ये एंगल ये इक्विलेटरल है, तो ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60। तो ये एंगल 90 में से 60 निकाला, ये 30 होगा। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 30 होगा। तो इसका मतलब ये एंगल ये एंगल CAB एंगल 30 होगा। आगे हमारा ये 9वां है, इफ़ O इज सेंटर हो देन एक्स एंगल कितना होगा। एक्स एंगल ये 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा, 60 होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। ये अब रेक्टेंगल बन गई तो इसमें ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। अगला हमारा सवाल 10वां आखिरी सवाल है, इफ O इज सेंटर देन एक्स एंगल कितना होगा। अब ये एक्स एंगल ये देखिए ये 20 डिग्री है, तो अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो ये भी, ये लाइन को अगर फर्ज किया मिला लें तो ये एंगल 20 होगा, और इसका ये एंगल जो है ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो ये एंगल 30 का ये भी 30 होगा। तो 30 और 20 ये एंगल 50 होगा। तो 50 का ये एंगल डबल होना चाहिए, तो 50 का डबल 100, ये 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री का आप दोस्त है। तो ये हमारा ये मशक ख़त्म हुई। तो एक्सरसाइज आपकी वो हमने कंप्लीट की, तो चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला 10th का अगला चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होगा, तो वो अपने तौर पर समझाएंगे, कोशिश करेंगे। वो ज़रा एक अमली तौर पर मुश्किल सी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको समझा देंगे, बाकी वो वक्त की बात है। तो ये दीगर ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटे के बटन पर दबा दें, जो भी तकाजा हो। और इसके अलावा ये है कि ये मैंने जो बातें आप अगर स्टूडेंट देखें फर कर दी, आप कहेंगे फर कर दी, मैं एक बात को लेकर बैठ नहीं सकता। यहाँ एक मजबूरी है, लेक्चर जो दे रहा होता हूँ ये एक टाइम होता है लेक्चर का, तो टाइम के बाद वो YouTube बंद कर देता है लेक्चर को, इतना टाइम नहीं देना। तो लेक्चर आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश की जाती है कि 1 घंटे तक हो, ये मैक्सिमम टाइम है। तो इससे इस वजह से मजबूरी है, तेज़ बोलना पड़ता। आप इसको रोक कर चलाएं, गौर करें, देखें, आपको जो आप समझ आ जाएगा। हमारा मतलब आपको समझाना है, आपको कोई डंडे मारना नहीं है। ये थैंक यू वेरी मच।